हरे कृष्ण। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। भीष्म पितामह महान थे, धर्मात्मा थे, पर खड़े किसके साथ हैं? दुर्योधन के साथ। और वे शंख बजाकर दुर्योधन का ही उत्साह बढ़ा रहे हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। महान व्यक्ति भी यदि गलत पक्ष में खड़ा हो जाए तो उसकी महानता भी सही फल नहीं दे पाती। कई बार हम सोचते हैं हम अच्छे हैं, हमारा इरादा अच्छा है, लेकिन यदि हम सत्य का साथ छोड़कर मोह, संबंध और दबाव में गलत का साथ दे दें तो हमारा गुण भी अधर्म की सेवा करने लग जाता है। भीष्म का शंख दुर्योधन का उत्साह तो बढ़ा गया, पर सत्य का साथ न होने से अंत में विजय नहीं मिली। अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता, सही पक्ष में खड़ा होना जरूरी होता है। मोह और रिश्तों के कारण गलत का समर्थन करना भी गलत ही होता है। इसलिए जीवन में व्यक्ति नहीं, सत्य और धर्म का साथ चुनो, तभी वास्तविक कल्याण होगा। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था, क्योंकि वो उसके गुरु थे, और भीष्म जी का जन्म का और कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ परिवार का संबंध होता है, कुटुंब का संबंध होता है, वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो ही जाता है। इसलिए दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। हरे कृष्ण। अब हम अगला श्लोक भी पढ़ेंगे। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त सशब्द तुमुलोऽभवत्। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त सशब्द तुमुलोऽभवत्। कौरवों की ओर बहुत शोर हुआ। नगाड़े, भेरी, शंख, चारों ओर आवाज़ ही आवाज़। पर जरा समझो, शोर ज़्यादा था पर सत्य नहीं था। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जहाँ दिखावा, अहंकार और बाहरी चमक ज़्यादा होती है, वहाँ अक्सर भीतर खालीपन होता है। मनुष्य अपने अंदर की कमजोरी को छिपाने के लिए बाहर बहुत हलचल और प्रदर्शन करेगा। धर्म का मार्ग शोर वाला नहीं होता। धर्म का मार्ग मौन होता है, वह शांत होता है। जैसे गंगा चुपचाप बहती रहती है और सबको तृप्त करती है। कोलाहल शक्ति का प्रमाण नहीं होता, शांति ही सच्ची शक्ति होती है। इसलिए जीवन में दिखावे और भीड़ के शोर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सत्य हमेशा शांत होता है, पर अंत में वही विजय दिलाता है। गोमुख नाम नरसिंह का है। यह आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। गोमुख। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसलिए संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण।